आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 14.3 से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित बारंबारता पैटर्न किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए, ये ऐसा कह रहा है। तो हमें मासिक खपत दी गई है यूनिट्स में, ये इस तरीके से, और उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है 65 to 85 4, 85 से 105 5, 105 से 125 13, 125 से 145 20, 145 से 165 14, और 165 से 185 8, और 185 से 205 4। सबसे पहले हमको दिया गया है माध्यक निकालने के लिए। माध्यक निकालने के लिए हमें जो है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सा मेथड हम अपनाएंगे। यहाँ पे हमें जो है देख लीजिए आप, इस तरीके से हमने इसको रखा। यहाँ पे वर्ग अंतराल हमने सी आई क्लास इंटरवल के रूप में लिखा, और बारंबारता को एफ आई के रूप में लिखा, और ये सी एफ हम यहाँ पर निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए सबसे ईजी तरीका होता है कि भाई आप इसको पहले क्या कर दीजिए, इसको पहले सबसे पहली जो बारंबारता उसको यहाँ ऐसे के जैसे के तैसे रख लीजिए। फिर इसमें ये वाला 4 और 5 को ऐड कर दीजिए। इस सेकंड वाली रो से 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 में अगर आपने 13 और जोड़ दिया, 13 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 22। अब इसके 22 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और 42 में से अगर आप 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 56, और 56 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 64, और 64 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 68 आपको मिल जाएगा। अब देखो हमें जो है माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा प्लस जो है आपका ये h होता है, और h मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है ब्रैकेट में आप रख दीजिए n/2 और इंटू सी एफ, और ओपन में हो जाता है आपका f। ये इसके नीचे f लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से लिखा, फिर आप कैसे निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूले को। यहाँ पे L1 का अर्थ होता है हमारे पास, जो हम जो है सी एफ मानेंगे। तो सी एफ कैसे निकाला जाता है, सी एफ पहले कैसे पता चलेगा सी एफ है, यहाँ पे n/2 रख दीजिए। n की वैल्यू जो हमारी पास इसने ऑलरेडी गिवन है 68 है, तो 68 में आप क्या कर दीजिए 2 का डिवाइड कर दीजिए। 2 का डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, n इक्वल टू कितना आ गया हमारे, n का वैल्यू कितना आ गया 34। तो 34 हम यहाँ पे रखेंगे। तो 34 से जो थोड़ा बड़ा होगा, मतलब 34 से जो नंबर जो है इस सी एफ वाले पार्ट में जो है 34 से जो बड़ा होगा उस वैल्यू को हम लेंगे, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं। तो ये है हमारे पास 34 से के बाद कौन सी 22 तो छोटा है ना, तो 42 है। तो 42 वाले जो है फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे सी एफ मान लेंगे। ठीक है, मतलब सी एफ के लिए अभी सी एफ निकालना बाकी है। तो जो हमारी जो ये हमने माना कि भाई ये n/2 से जो थोड़ा सा बड़ा था वो तो हमारे पास 42, और 42 से ठीक पहले वाला वर्ग जो था वो कितना है 22। तो हमारा क्या आएगा सी एफ, तो ये आ जाएगा, ये सी एफ आपका आ जाएगा, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता वाला ये आ गया। अब इसकी जो बारंबारता देखो, यहाँ पे हमें जो है L1 निकालना है। L1 हमारे पास जो है लोअर लिमिट जो है निम्न सीमा आपकी ये वाली हो जाएगी आपकी 125। यहाँ पे इसी सीध में आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे निम्न सीमा क्योंकि 125 हो गई। एच की वैल्यू हमने निकालनी है। एच का मतलब होता है जितना इसका मेजरमेंट होता है इसके बिटवीन में जो जितना भी डिफरेंस होगा उसको निकालेंगे। 125 और 145 के बीच में कितना डिफरेंस है, बीच का 20 का है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको निकालना होता है सी एफ। तो सी एफ तो आपने 22 आप पहले से चूज कर दिया ना, तो सी एफ आप लिख दीजिए 22, यहाँ पे 22 लिख दिया। उसके बाद आपको एफ निकालना है। तो एफ इसकी इस बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, तो एफ आपका आ गया 20। तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए, पुट अप कर दीजिए। L1 कितना आपका 125 आपने लिखा, फिर मल्टीप्लाई, देखो एच की वैल्यू कितनी है 20 है, n/2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये माइनस रखना, सॉरी यहाँ पे माइनस जो फॉर्मूले में आएगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे 20 है, फिर ये n/2 कितना आया था हमारा 34, माइनस सी एफ कितना है हमारा 22। तो 22 आपने रख दिया, यहाँ पे हो गया आपका 20। ठीक है, तो इक्वल टू करेंगे आप 125, और यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ओके सॉरी, मैं बहुत सारी गड़बड़ कर चुका हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ पे L1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया 125 प्लस। अब आप देखेंगे 20 से 20 क्रॉस हो गया, 34 में से 22 चला गया तो कितना बच गया, 34 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 137, यानी कि आपका जो माध्यक आ जाएगा, माध्यक आएगा वो आएगा आपका 137 आ गया है।
अब जो है 62 से 85 हमारे पास जो है, अब निकालना है हमने यहाँ पर माध्य यानी कि मीन वैल्यू। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसकी जो है 2-3 विधियाँ हैं, पग विचलन विधि है, कल्पित माध्य विधि है। तो हम कल्पित माध्य विधि के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 62 और 85 के बीच में 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चूँकि हमें जो है यहाँ पर XI निकालना है, तो XI निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि L1 + L2 और अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जैसे यहाँ पे 62 है, तो सॉरी 65 है, तो 65 से जो है 85 को आप ऐड कर दीजिए, तो उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 65 में 5 5 10 कैरी 1 9 और 6 15, तो 150/2, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 75। तो यहाँ पे आप 75 लिखेंगे क्योंकि 65 में 10 ऐड करके जो है 75। उसी तरह से हम नेक्स्ट भी करेंगे, 85 में ऐड करेंगे 10, फिर 105 में 10 जो ऐड करेंगे तो 115, 125 में 10 ऐड किया तो 135, और जो है 145 में 10 ऐड किया तो 155, 160 सॉरी यहाँ पे 125 में 10 ऐड किया 135, 145 में 10 ऐड किया 155, और फिर जो है 165 में 1 ऐड किया तो 10 ऐड किया तो 175, और यहाँ पे 195। ये 10 ऐड करते रहे हम लोग। तो अब यू आई निकालना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें ए मानना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा हमें कि ए अज्यूम मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अज्यूम मीन के लिए हम क्या करते हैं कि पहले देख लो ऊपर से जो आपके नंबर है यहाँ पे कुछ ऐसी जो है कल्पना कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 और 1 2 3, तो जो बीच में कौन आ रहा है 135, तो 135 को हम क्या मान ले जाते हैं, लेट हम मान लीजिए माना जो कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है वो से मान लेते हैं हम लोग 135, 135 हमने माना। तो ये जो हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे यू आई की जो वैल्यू चाहिए हमको, तो ये एक्स आई माइनस ए चाहिए, मतलब एक्स आई माइनस से हमें ए को लेस करना होगा। तो 135 को हमने लेस करना है इधर से, तो 135 में से 135 किया तो 0। अब 135 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 35 और 25 कितना होता 60, तो यहाँ पे 60 जो है 135 में से हमने 65 यहाँ पे हो गया 60 हो गया। 135 में से 95 अगर हम लेस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 40, और 135 में से हम 115 अगर लेस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 20। उसी तरह से इसको इधर से बढ़ेगा, 135 में से हम 155 करेंगे तो -20, इसी तरह से -40 और -60, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने क्या निकाला, ये इसको लेस करके आया, फिर मल्टीप्लाई हमने डिवाइड किससे करना है, एच से। तो एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है। यहाँ पे देखो 65 से 85 तो 20 है ना, तो यहाँ पे हम 20 करेंगे, ठीक है 20। फिर हमारा जो है ये वाला पार्ट पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन तब आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन 20 सब में 20 करेंगे आप लोग, यहाँ पे 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20, ओके। तो 620 से जो है डिवाइड, देखो यू आई जो एक्स आई माइनस ए तो हमने 60 कर दिया, फिर एच की डिवाइड किया तो 20, ये जो है आपका 3, और 20 से जो 40 कटेगा तो कितना 2, 20 से 21 और यहाँ पे 0, 20 से -1 -2 -3, इस तरह से हम अब एफ आई यू आई का वैल्यू निकालना है। तो एफ आई यू आई का वैल्यू निकालेंगे तो एफ आई यू आई मतलब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, यू आई ये आपका आ गया यू आई, ठीक है। तो ये 3 4 जा 12 यहाँ पे आ गया, 2 5 जा 10, 13 1 जा 13, फिर 0 20 जा 0, फिर यहाँ पे हो गया आपको 14 1 जा -14, फिर 8 2 जा 16, फिर जो है -3 4 जा 12, ये -12। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस माइनस वाले हैं वो एक साथ ऐड कर दो, 14 और 16 और 12 जो है यहाँ पे 4 6 12, 4 6 जो है 10 और 2 12 कैरी 1, और ये हो गया आपका 1 2 3 और एक कैरी था 4, -42 ये वाला आ गया, ये वाला नेगेटिव पोर्शन के लिए आ गया। पॉजिटिव के लिए 12 और 10 22 और 35 प्लस 35, तो 35 और ये प्लस, देखो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव की निकाला -42, -42 बड़ी वैल्यू आ गई, तो -42 में से 35 चला गया तो कितना बच गया, ये आपका आ गया -7, तो यहाँ पे -7 आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है आपका -7, नहीं आंसर नहीं आता, फिर ये जो है आपका एफ आई यू आई का वैल्यू आ गया -7।
और ये टोटल एफ आई का जो वैल्यू आया था वो 68 आपका आया था। अंडरस्टैंड। अब आपको जो इसका जो माध्यक जो इसका वैल्यू निकालना है वो कैसे निकालना है, इसका जो आपको वैल्यू निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको जो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं फॉर्मूले के लिए कि जो यू आई है, मतलब L1 प्लस L1 की बात करते हैं हम लोग पहले, तो L1 प्लस जो है L1, सॉरी मैं एक्चुअली इसका वो कर गया, कल्पित माध्य विधि के लिए हमें जो है यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला मिलता है, ये देखो ए जो कल्पित माध्य है, ए प्लस अज्यूम्ड मीन मेथड की बात करेंगे, ए प्लस एफ आई यू आई, देखो यहाँ पे एफ आई यू आई गिवन है, एफ आई यू आई, तो ये इसको हम लिख देते हैं एफ आई यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे से हमें चाहिए एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, और अपॉन में आपको क्या चाहिए, ये एफ आई यहाँ पे कितना है 68, ओके। तो ये एफ आई आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ आई इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ए प्लस एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन एफ आई। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ए जो हमने वैल्यू मानी थी वो कितनी मानी थी, ए की वैल्यू 135, तो 135 आप यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस आपको यहाँ पे निकालना है अपने एक्स जो है मीन निकालना है, ठीक है। तो ये जो है आपका 135 हो गया, क्योंकि अज्यूम्ड मीन मेथड से हम कर रहे हैं, तो एफ आई यू आई का वैल्यू कितना है -7, और प्लस में यहाँ पे कितना है आपका 68, ओके। ये नीचे एफ आई का वैल्यू कितना है हमारा 68 है, और मीन में एच में कितना है 20, क्योंकि एच की वैल्यू कितनी थी हमारी पहले वाले में इसमें देखा था हमने 20। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, एक्स बार इज इक्वल टू 135 प्लस ये जो है काट दीजिए इसे, 4 5 जा 20 और 4 17 जा इतना, तो आप क्या करेंगे 5 7 जा -35 हो जाएगा, -35 और डिवाइडेड बाय 17, फिर आप जो है एक्स बार इज इक्वल टू आपके 17 का डिवाइड जो है 34 में करेंगे, तो कितना आएगा 135 प्लस 17 टू जा कितना होता है 72 जा 34। अब अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे 17 में 35 में, तो क्या हो जाएगा 17 टू जा 34, और यहाँ पे जो है अगर आप लेस करते हैं तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर, और ये अगर माइनस ना चले यहाँ पे तो पॉइंट हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट रखने पर आप 0 बढ़ा देते हैं, तो नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर देखो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इतना ले लेंगे 2.05, तो ये एक्स बार आपका आ गया, यानी कि ये जो है 135 और 2 कितना होता है 137.05, ये आपका मीन वैल्यू आ गई, यानी कि मीन या माध्य जिसे हम कहते हैं, इसे माध्य हमारा आ गया। और अब माध्यक और माध्य हम निकाल चुके हैं, अब निकालना हमने बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुलक के लिए जो फॉर्मूला हमें मिलता है उसे हम लिखते हैं एल, यानी कि निचली सीमा प्लस F1 माइनस F0 F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। तो इस तरीके से हमको वैल्यू अब आप पता ही लगा ही चुके हैं। देखो इसमें ये होता है बहुलक छांटने के सबसे पहले ये देखना होता है कि इस जो बारंबारता हमें गिवन है, बारंबारता दी हुई है, उस बारंबारता वाले भाग में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देखेंगे 4 5 13 20 14, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी 20, ठीक है। तो बहुलक वाला जो बारंबारता वर्ग इसको मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है 20 को। तो अब देखो इसकी जो सबसे निचली सीमा है, पहले हम एल करेंगे, देखो एल बराबर निचली सीमा, यहाँ पे जो है निम्न सीमा की बात करते हैं, निम्न सीमा, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं F1 की बात, तो F1 क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग कौन सा माना हमने, बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 वाला, ये वाला की बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो F0 है ये ठीक पहले की बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है। और जो F2 है ये ठीक बाद की बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता, ये लिख दिया हमने। अब हमें जरूरत क्या है,
वर्ग माप की बात करते तो 125 और 145 यानी कि 125 और 145 के बीच में कितना गैप है, डिफरेंस है। तो एच इज इक्वल टू वो 145 माइनस 125 तो कितना हो जाएगा 20 अब फॉर्मूले में रख लो आराम से, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता इसमें। एल जो है पहले जो है सबसे पहले एल लिखना है, तो एल की जो हमारा एल है हमारे पास तो कितना है 125, ठीक है। 125 आपने लिखा, फिर आपने क्या लिखा F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, F1 मतलब 20, ठीक है। आपने 20 लिखा, 20 माइनस और ये F0 यानी कि ये F इससे पहले वाला 13 और फिर 2 गुणा गया F1 की बात करेंगे हम लोग, तो 2 गुणा गया F1 जिसे हमने क्या माना है बहुलक वर्ग माना है 20 माइनस F0 का मतलब क्या होता है F0 जो ये है ना इससे ठीक पहले की बारंबारता कितनी है 13 माइनस और ठीक बाद की बारंबारता कितनी है 14, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 14 ही लिख देंगे। आपने 14 लिखा, फिर मल्टीप्लाइड में क्या कर दिया एच की वैल्यू कितनी 20, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 125 और धन यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 125 में जो 20 में से 13 गया तो कितना बच गया, तो ये बच गया आपका 20 में से 13 गया तो 7 बच गया, बटे में 2 ये हो गया 40 माइनस 13 और 14 कितना होता 13 और 14 होता आपका माइनस 27, ठीक है। और गुणा गया यहाँ पे 20 आपके पास ऑलरेडी है, तो 125 धन 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 और 40 में से 27 चला गया तो कितना बच गया 13। अब 13 का डिवाइड कर दो उसमें 125 तो ये है धन 140 बटे 13 यानी कि 13 का डिवाइड करेंगे हम लोग 140 में, ठीक है। तो 13 कम 13, यहाँ पे एक बचा 10 दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम जो है 10 जो यहाँ देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो है पॉइंट लगा देंगे, नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो 13 का डिवाइड करेंगे 13 1 जा 22 जा 26 23 जा 39 4 जा 68 और 5 जा 85 फिर 150 ये हो जाएगा आपका 15 बच जाएगा, फिर जो है पॉइंट लगा हुआ है तो ऑलरेडी 0 और 13 का फिर डिवाइड कर दीजिए 150 में तो कितना हो जाएगा सॉरी 15 में यहाँ पे जो है ये 15 बचा हुआ था, सॉरी यहाँ पे 13 7 जा 91, सॉरी यहाँ पे 13 7 जा 91, यहाँ पे 13 7 जा 91 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा 9, तो ये जो है 10 में से 1 गया तो 9 और फिर ये जो है कुछ नहीं तो 9 यहाँ पे रहेगा। फिर और इतना ज़्यादा नहीं निकालते हम लोग ज़्यादा, क्योंकि इतना काफ़ी है हमारे पास 10 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया आपका 135.7। अब आपने देखा होगा कि भी देखो इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा कि भी जो माध्य आया था हमारा, माध्य आपका कितना आया था 137.5 और ये जो आपका आया है क्या कहते हैं ये बहुलक आपका आया ये जो हमारा बहुलक आया है वो आया है 135.7, ठीक है। और जब हमने सीएफ निकाला था, क्या निकाला था सीएफ निकाला था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आया था सीएफ जो है आया था हमारा भी करीब करीब जो है 137 के करीब सीएफ जो हमारा निकला था वो निकला था 137, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जब 137 यहाँ पे जो हमारा ये निकला था, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें बोला हुआ है ना क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला हुआ था इससे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि मतलब जो है माध्य इनकी तुलना कीजिए, कह रहा है इनकी तुलना कीजिए तो इनकी तुलना की हमने, तो ये सब लगभग जो है हम लिखेंगे भाध्यक माध्यक बहुलक और माध्यक हमारा कितना आया था, माध्यक हमारा आया था 137 और माध्य हमारा कितना आया था, माध्य आया था हमारा 137.05 और माध्य जो ये बहुलक है, बहुलक हमारा आया है, बहुलक हमारा जो ये देखो अब ये 10.7 हमने यहाँ पे ऐड किया ना तो 135.7 यहाँ पर आ गया, तो ये जो है बहुलक हमारा आया है 135.7, मतलब ये जो है सभी लगभग बराबर
सभी लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।